हाँ जी स्टूडेंट्स, बैक्टीरियल कंपोनेंट्स करने के बाद हम कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया के अंदर होती है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, हाउ द बैक्टीरिया रिप्रोड्यूसेस। सी, बैक्टीरिया जो होते हैं, जो किंगडम मोनेरा होता है, बेसिकली किंगडम मोनेरा के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली क्या लगा लो, एक्सक्लूसिवली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किंगडम मोनेरा के अंदर। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में की भी इसके फर्दर टाइप्स होते हैं। तो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ये दो तरीके से, एक तो बाइनरी फिजन के थ्रू करेगा और एक करेगा स्पोर की फॉर्मेशन के थ्रू, स्पोरुलेशन हम जिसको नाम देते हैं। ठीक है, तो बाइनरी फिजन के थ्रू करेगा ये रिप्रोड्यूस जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। समझ रहे हो कि भाई असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के इसके दो तरीके होते हैं, एक तो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है और एक स्पोर की फॉर्मेशन के थ्रू। तो जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तब तो ये बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या है कि खाना, पानी, जगह सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, मतलब सब कुछ इसके मन मुताबिक है। और स्पोरुलेशन के थ्रू करता है रिप्रोड्यूस जब कंडीशंस इसके क्या होती है, फेवर में नहीं होती, इन अनफेवरेबल कंडीशंस। मतलब अगर खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, आसपास ऐसी कंडीशंस आ गई जो इसके फेवर में नहीं है, जो इसके मन मुताबिक नहीं है, तो ये रिप्रोड्यूस करता है स्पोर की फॉर्मेशन के थ्रू। अब इनके अंदर कैसे होता है, बाइनरी फिजन कैसे होता है, स्पोरुलेशन कैसे होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देती हूँ। वैसे तो खैर हम 12th में हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर है तो उसमें हम इनको डिटेल करेंगे थोड़ा सा। भाई बाइनरी फिजन जैसा कि नाम हमें बताता है कि बाइनरी मतलब इसके अंदर जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास ये बैक्टीरिया होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और हमारे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड, और उसके साथ छोटा सा मीजोसोम। यही होता है बैक्टीरिया के अंदर। तो क्या होता है, ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट बैक्टीरिया है। ओके, तो ये डिवाइड करेगा और क्या बना लेगा, दो बैक्टीरिया जिनको हम लोग डॉटर ऑर्गेनिज्म से बोल सकते हैं। ये पेरेंट बॉडी है जिसके अंदर डिवीजन होगा, पेरेंट बॉडी और पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिवीजन कैसे होगा, मीजोसोम के साथ ही अटैच्ड ही क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करने लग जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे मैं इसी के अंदर डिवीजन चलो मैं अलग से बना देती हूँ, इस तरह से होता है। और यहाँ पर सेल वॉल की भी फॉर्मेशन होने लग जाती है साथ के साथ, और ये मीजोसोम से ही अटैच्ड क्या करने लग जाता है, डिवाइड। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या कर जाएगा, ये जो डिप्रेशन है ये लॉन्ग हो जाएगा और क्या बन जाएंगे, नए दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स। ये नए डॉटर ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे जो बिल्कुल कैसे होंगे, अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म के जैसे होंगे। ठीक है, तो दीज आर डॉटर ऑर्गेनिजम्स, टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि बाइनरी फिजन है तो उसमें दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, बाई मतलब टू डॉटर ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। ओके, अच्छा, जो बैक्टीरियाज होते हैं ना वो अमर होते हैं, इमॉर्टल, उनकी नेचुरल डेथ नहीं होती। क्यों भाई, क्योंकि वो ओल्ड होने से पहले ही अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, या कह सकते हैं कि अपनी जो बॉडी है वो अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, तो इनकी कोई नेचुरल डेथ नहीं होती है। बस अगर डेथ होती है तो या तो फूड खत्म हो जाए, या फिर इस तरह का एनवायरनमेंट हो जाए, या फिर कोई वायरस इन्फेक्ट कर दे, अदरवाइज नेचुरल डेथ नहीं होती इनकी। तो बैक्टीरिया आर इमॉर्टल, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म सारे इमॉर्टल होते हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी को ओल्ड होने से पहले ही ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है,
तो ये बात थी बाइनरी फिजन की, कैसे बैक्टीरिया बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है। बात करते हैं स्पोरुलेशन के अंदर क्या होता है कि भाई ये कैसे अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, जब कंडीशन फेवर में नहीं है। तो क्या करते हैं जो बैक्टीरिया है वो अपने ऊपर एक थिक कवरिंग बना लेते हैं, मोटी सी परत बना लेते हैं और उसके अंदर छुप के बैठ जाते हैं, ठीक है। और उस जब तक की कंडीशंस अनफेवरेबल चलती है तो बैठे बैठे क्या करते रहते हैं, छोटे 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 अंदर ही क्या करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, रिप्रोड्यूस करते रहेंगे। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई तो ये जो कवरिंग है ये कर जाएगी रप्चर और ये निकल के बाहर जितने सारे हैं एक नया, इनमें से एक स्पोर में से एक नया बैक्टीरिया बन जाएगा, स्पोरुलेशन, ठीक है। तो इस तरह से स्पोरुलेशन होती है इनके अंदर, स्पोर की फॉर्मेशन के थ्रू। ये रिप्रोडक्शन था। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन की। अगर आप लोगों को याद हो तो हमें पता है 10th में कि रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक तो एरोबिक और एक होती है अनएरोबिक। एरोबिक जो ऑक्सीजन की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टेक्स प्लेस करे। एनारोबिक विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर रेस्पिरेशन दोनों तरह से मिलता है, एरोबिक भी हो सकता है और अनएरोबिक भी हो सकता है। वैसे होगा एक ही जनरली, अगर या तो बैक्टीरिया कुछ ऐसे होंगे जो एरोबिक ही होंगे या फिर कुछ ऐसे होंगे जो अनएरोबिक ही होंगे, ठीक है। तो ये जैसे अगर मैं बात करूँ एरोबिक में, अच्छा एरोबिक में भी और अनएरोबिक में फर्दर टाइप्स होते हैं, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव, सेम ये अनएरोबिक, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंडीशंस, ऑब्लिगेट मतलब जो डिपेंडेंट ही एरोबिक कंडीशन पे है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो रेस्पिरेशन करेगा, अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हुई तो ये मर जाएगा, मतलब इसके पास और कोई चारा ही नहीं है और कोई ऑप्शन ही नहीं है एरोबिक कंडीशन के अलावा। तो वो होते हैं ऑब्लिगेट एरोब्स, ठीक है। एक होते हैं फैकल्टेटिव अनएरोब्स। ध्यान देना, मैं एरोबिक रेस्पिरेशन में फैकल्टेटिव अनएरोब पढ़ रही हूँ, क्यों? क्योंकि होते तो ये एरोब्स हैं। फैकल्टी का मतलब होता है झूठे मूठे, ये होते हैं सच्चे वाले एरोब्स कि भाई अगर जीऊंगा तो ऑक्सीजन पे जीऊंगा, नहीं तो जीऊंगा ही नहीं। ये होते हैं झूठे मूठे कि भाई हूँ तो मैं एरोब्स, लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो गई तो मैं एनेरोब भी बन सकता हूँ। मतलब मैं डिपेंड करता है कि मैं कंडीशन किस तरह के हूँ। तो मैं एक्चुअल में असलियत में ये एरोब्स, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी आए कि एनारोबिक आ जाए तो मैं झूठा मोटा एनारोब भी बन सकता हूँ, ठीक है। तो झूठे मोटे एनारोब होते हैं। सेम ऐसे ये ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं कि भाई जिनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि ऑक्सीजन नहीं है तभी मैं रेस्पायर करूँगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई तो मैं नहीं कर पाऊँगा सर्वाइव। ये फैकल्टेटिव एरोब वो होते हैं जो होते तो एक्चुअल में एनारोब्स हैं, लेकिन कंडीशन अगर ऑक्सीजन की आ जाए तो ये झूठे मोटे एरोब भी बन सकते हैं, ठीक है। होते असल में एनारोब है तो हैं तो ये असल में एनारोबी, लेकिन झूठे मोटे एरोब भी बन सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे अगर मैं ऑब्लिगेट एरोब की बात करूँ तो बेसिलस सबटाइलिस, फैकल्टेटिव में ये ऑप्शनल है, आप याद कर सकते हो नहीं कर सकते हो, मर्जी आपकी। इसका एग्जाम्पल है हेलोफाइल्स, हाँ हेलोफाइल्स। इसका है क्लोस्ट्रीडियम और फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं सारे के सारे जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सारे के सारे क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात थी रेस्पिरेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। देखो आपने सुना होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं
वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं या हेटरोट्रॉपिक होते हैं? जैसे हम कंप्लीटली हेटरोट्रॉपिक है, प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉपिक है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर दोनों तरह का मतलब हर टाइप का न्यूट्रिशन मिलता है। मतलब बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। जो हेटरोट्रॉपिक भी न्यूट्रिशन शो करते हैं और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। अब मैं बात करूँ ऑटोट्रॉपिक में, तो ऑटोट्रॉपिक में फर्दर आप पढ़ते होंगे कि भाई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। एक जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस, और एक जो होती है कीमोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आप जानते हो, फोटोसिंथेसिस मतलब जिसमें जो खाना है वो क्या बनेगा, लाइट के प्रेजेंस में बनेगा। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल यूज करके, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल यूज करके ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। जैसे हम जानते हैं जैसे प्लांट्स में होता है कि सनलाइट लेते हैं, CO2 लेते हैं, वाटर लेते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। ऑर्गेनिक फूड, इनऑर्गेनिक, ये सारे इनऑर्गेनिक तो है, CO2 वाटर, और ऑर्गेनिक फूड में क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक क्या है, स्टार्च। सेम बैक्टीरिया भी करते हैं ऐसे कि एक तो होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब जो लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाएंगे। ठीक है, और एक होते हैं कीमोसिंथेसिस, मतलब जो कोई इनके सराउंडिंग में अगर कोई केमिकल प्रेजेंट होता है उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, वहां से जब वो एनर्जी निकलती तब खाना बनाते हैं। मतलब ये सनलाइट यूज नहीं करते एनर्जी के लिए, एनर्जी का सोर्स होगा इसमें सनलाइट नहीं होगा, इसमें फोटो सनलाइट होगी एनर्जी का सोर्स। इसमें क्या करेंगे, जो इनके सराउंडिंग में कोई केमिकल प्रेजेंट होगा उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, उससे जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी का यूज करके वो अपना खाना बनाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूँ तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या है हमारे फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, कीमोसिंथेटिक की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया नाम से पता चल रहा है जो नाइट्रोजन को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। और आयरन बैक्टीरिया जो आयरन को ऑक्सीडाइज करके यूज करते हैं एनर्जी। और इसके अलावा सल्फ्यूरिक जो सल्फर को यूज करते हैं आयरन के सोर्स के लिए। मीथेन बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस जो मीथेन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉपिक हो गए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रॉपिक हम जानते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं। तो ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी हमारा कई तरह का होता है। जैसे एक होता है सैप्रोफाइटिक, एक होता है पैरासिटिक, सिम्बायोटिक। ठीक है, सैप्रोफाइटिक की अगर मैं बात करूँ तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया सैप्रोफाइट्स मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड अपॉन मतलब बेसिकली ये डिकम्पोजर का काम करेंगे, डिकम्पोजर, और वी कैन से नेचुरल स्कैवेंजर। मतलब अगर कोई चीज़ खराब हो गई है तो उसकी साफ सफाई करने का काम करेंगे, तो वो क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं। पैरासिटिक की अगर मैं बात करूँ तो पैरासाइट मतलब जो अपनी ग्रोथ या अपनी नरिशमेंट के लिए किसी और ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, पैरासाइट, किसी और बॉडी की ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं, वो होते हैं पैरासाइट। मतलब विच
or we can say which live on another organism and for their nourishment and ग्रोथ। ठीक है, कई ऐसे पैरासाइट्स भी होते हैं जो डिसीज कोज करते हैं। ठीक है, तो तब हम उन पैरासाइट को पैथोजेंस का नाम देते हैं। सेप्रोफाइट के अंदर मैं एग्जांपल बताऊंगी आपको, सूडोमोनास एग्जांपल है, सूडोमोनास सेप्रोफाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स के अंदर मैं बात करूंगी जो डिसीज कोजिंग भी होते हैं। एग्जांपल, आपने टीबी का नाम सुना होगा, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, टीबी जो बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस, वो किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है, पैथोजन होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया से ट्यूबरक्लोसिस होती है। और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे जो बैक्टीरियल फ्लू है वो होती है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इससे बैक्टीरियल फ्लू होता है, बैक्टीरियल इन्फ्लुएंजा। और इसके अलावा टेटनस, टेटनस का नाम सुन रखा होगा, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, टेटनस। और इसके अलावा निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया, इससे निमोनिया होता है, सुन रखा होगा ना आपने। इसके अलावा कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज होते हैं, जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, ये भी हमारे बैक्टीरिया कोज करते हैं। ठीक है, बहुत सारी हैं, तो मैंने एक दो एग्जाम्पल वैसे लिख दिए। सिम्बायोटिक की बात करती हूँ मैं। कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है सिम बायोटिक, मतलब सिम मतलब टुगेदर, बायो मतलब लाइफ, मतलब साथ में लाइफ, कि दो अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म सब जब साथ में रहते हैं तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, कि ये म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के साथ में, किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में। म्यूचुअल मतलब साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ एस्चेरिया कोलाई, नाम सुन रखा होगा आपने ई कोलाई का, वो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है एस्चेरिया कोलाई। एग्जाम्पल, एस्चेरिया कोलाई, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है लेकिन हमें फ़ायदा देता है। हम तो इसको क्या देते हैं? रहने के लिए जगह दे रहे हैं, और खाने के लिए हमसे फूड ले लेता है, नरिशमेंट ले लेता है वहाँ से, और बदले में हमें क्या देता है? बदले में हमें कई सारे अच्छे बेनिफिशियल विटामिन बना के देते हैं, जैसे विटामिन बी हो गया, विटामिन के हो गया। ठीक है, ये हमें बना के देता है। तो म्यूचुअल रिलेशन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया ना। ठीक है, कि बदले में हम इसको कुछ देते हैं, बदले में ये हमें कुछ देता है, लेना देना। ठीक है, दोनों को बेनिफिट होता है, तो ये होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। कई सारे बैक्टीरियाज हैं जिनसे हम ज़्यादातर आज के टाइम पे जो एंटीबायोटिक्स बनती है वो हम बैक्टीरिया से ही बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने कॉमनली नाम सुना हो एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई, टेरामाइसिन हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई। ठीक है, और क्लोरमफेनिकोल हो गई, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारी की सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो हम कहाँ से डिराइव करते हैं? बैक्टीरिया से। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को ये पता चली क्या होगा कि भाई जो बैक्टीरिया है
कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे काम में आते हैं, ठीक है, हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अगर हम लोग हार्मफुल की बात करें तो भाई बहुत सारी डिसीज़ हैं जो हमारी बैक्टीरिया कॉज करते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि पैथोजेंस होते हैं एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। 90% हमारे अंदर जो बीमारियां होती है ना, 90% एनिमल्स के अंदर हम लोगों को मिला के, वो बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया से होती हैं, बैक्टीरिया की वजह से ही होती है हमें ज़्यादातर बीमारियां, ठीक है। प्लांट्स के अंदर 40% जो बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। उनके अंदर ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होता है वो फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर, हमारे अंदर ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। फूड खराब करने का काम करते हैं कई बैक्टीरिया की, फूड स्पॉइल कर देते हैं, रखा रखा खराब हो जाता है, ठीक है। कई ऐसे भी होते हैं जो हमें फूड पॉइजनिंग कोज करते हैं, कई बार हमें पेट दर्द वगैरह की शिकायत होती है, उल्टी आने लग जाती है, बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग कोज करते हैं। कई लेदर ख़राब कर देते हैं, लेदर से बनी हुई चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, तो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए कई सारे बैक्टीरिया। लेकिन ऐसे भी होते हैं जो कई बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि भाई एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, ठीक है। हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस में और कैसे यूज़ कर सकते हैं इनको, हमारे जो पनीर बनते हैं, हमारा जो दही बनता है, हमारा विनेगर बनता है, वो बनवाने में हमारा यूज़फुल होते हैं बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड जो बनता है हमारा, वो एसीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया। तो इसके अलावा गोबर गैस जो प्लांट है उनमें हम लोग बैक्टीरियाज का यूज़ करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट है उसमें हम लोग बैक्टीरिया का काफ़ी यूज़ करते हैं। तो यूज़फुल भी होते हैं बैक्टीरिया और हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए जो बैक्टीरिया का जो टॉपिक है फिलहाल ख़त्म हो गया। अब बैक्टीरिया, क्योंकि हमने बात की थी मोनर के अंदर हम लोग बैक्टीरिया पढ़ते हैं, साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया की बात खत्म होगी, जो हमें बेसिकली मोनरा के अंदर हम लोग बेसिकली बैक्टीरिया एक हमने ऑर्गेनिज्म उठा लिया। अब थोड़ी थोड़ी बात हम लोग आर्किबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया की ओर कर लेंगे, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं, ठीक है। अगर आपको इनमें कोई दिक्कत हो, वैसे मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल्ड ही कराया है, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है। स्टिल नॉलेज बढ़ा ली जाए थोड़ा बहुत।